दोस्तों, भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। So we have a lot of regional expansion happening, and I'm really excited today to announce the single largest expansion we have ever done in India by putting $3 billion additional dollars to expand our Azure capacity. तो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं, जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है, तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेस यहाँ बनेगा और स्किलिंग एंड इनोवेशन, यानी सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी सबसे पावरफुल कंपनी एआई के मामले में इंडिया को एज ए डेस्टिनेशन चूज करती है कि यहां पर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने की उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे और इनोवेट करेंगे। ये हमारी एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर को बताता है हमारी कंट्री के अंदर कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हम क्यों नहीं अपने मुल्क में लेके आ पाते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स इस तरह से क्यों नहीं काम कर पाती हैं। जो पिछले एक महीने में हुकूमत ने और अपोजिशन ने और सेनेट वगैरह में जो तमाशा बनाया हुआ था, जो मछली मंडी बनाई हुई थी, तो इस माहौल में कौन आके इधर इन्वेस्टमेंट करेगा? सही हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर $1.62 बिलियन का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके, तकरीबन 9,500 घंटे। जारी बात है हर चीज डॉलर्स में ट्रांसलेट होती है। अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। ठीक, इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, अब प्रेशर तो होगा। असल में इंडिया ने ना आज से तकरीबन आप समझ लें कि 10 से 15 साल के अंदर ना उसने पूरे वर्ल्ड में ना अपनी सफारती ताल्लुकात जो ना बहुत बेहतर किए। ये चीज हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इवन के हम सबसे बुरे जो हालात हैं इस वक्त हमारे, कि हम अपना ये कंबोडिया एक कंट्री है, अच्छा, उसके हमारे पैसों में इतना फर्क है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है, गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का, इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ को छोटा मुल्क होता है। सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो करेगा ट्रेन, जो है एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें, वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन। एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं। मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी, अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदेला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ऐसे इन्हें जी लुडियां पाते रहने। ये अब देखें, सत्या नदेला गए हैं वहां पे, पाकिस्तान भी आ सकते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए। जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी $1.62 बिलियन का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने आप को ही नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है, तो लोगों ने तो कहना यार ओहो
वहां पे जाके तो फिर एआई इनोवेशन कैसे करेंगे? ये नहीं कि इंडिया के अंदर इंटरनेट बंद नहीं होता, इंडिया के अंदर भी इंटरनेट बंद होता है, लेकिन हमारी हर चीज क्योंकि पोलिटिसाइज हो जाती है। हमारे तो इमरान खान साहब जिंदाबाद है ना, वो क्या करते हैं, वो टीटीपी को कहते हैं जी कि हम फौज का बाइकआउट करेंगे, टीटीपी कहती है हम फौज के बिजनेसेस पे हमले करेंगे। फिक्र ना करो खान साहब, आपने हमें पनाह दी, इमरान खान साहब आपने हमें पनाह दी पाकिस्तान में, फिक्र ना करें हम फौज के कारोबार पे हमले करेंगे। सुभान अल्लाह, इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की करने चले थे बाइकआउट फौज के कारोबार का, अब उल्टा टीटीपी कह दिया कि हम हमले करेंगे फौज के बिजनेस पे। सो ये जो वो विकसित भारत कहते हैं, डेवलप्ड नेशन का ख्वाब तो फिर ऐसे ही बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा, जब एप्पल आके कहेगा जी कल एनएस जीत वो क्या नाम है जैक सुलिवन कह रहे थे कि भाई साहब क्वार्टर ऑफ द आईफोन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये चीजें हैं करने वाली, मुझे तो फिर यही समझ आती है। दोस्तों नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भारत के दौरे पर आए हुए हैं। सत्या नडेला ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया। सत्या नडेला ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि वह भारत में $3 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं एआई टेक्नोलॉजी के लिए। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसे देख हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि सत्या नडेला पाकिस्तान में भी आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार इंटरनेट को स्लो करके पाकिस्तान में $1.62 बिलियन का नुकसान कर चुकी है। दोस्तों जिस तरह का माहौल है पाकिस्तान में, उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्ट करना। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट भारत को एआई के टेक्नोलॉजी की दुनिया में नंबर 1 देश बनाना चाहती है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है ताकि माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई टेक्नोलॉजी को विस्तारित कर पाए। सत्या नडेला ने अपने स्पीच में बताया 10 मिलियन इंडियंस को 2030 तक ट्रेन करेंगे। दोस्तों आने वाले सालों में भारत एआई टेक्नोलॉजी में नंबर 1 देश बन जाएगा। आने वाला समय एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। एआई टेक्नोलॉजी से बहुत ही प्रॉफिट भी होगा और बहुत ही ज़्यादा लोगों का जॉब चला जाएगा। जिस तरह से एआई टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कुछ दिन पहले अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन भारत के दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने भारत के साथ एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर एग्रीमेंट डील पर साइन किया। दोस्तों जिस तरह से विदेशी कंपनियां भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसे देख पाकिस्तान और चाइना हैरान है। एआई टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा कॉर्पोरेट क्षेत्र में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।